हेलो गाइस, वेलकम टू रैपिड रिवीजन सीरीज। आज क्या करेंगे भाई, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं भाई। अब जो है हम रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। रिप्रोडक्शन के अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भाई, उनमें 6 टाइप्स आपके। उन 6 में से एक आना ही आना है पेपर के अंदर। 2023 के लिए बता रहा हूँ भाई, पेपर के अंदर आना ही आना है, इसलिए बोल रहा हूँ यार ध्यान से पढ़ लो। आज ही कर लेंगे 5 या 5-7 मिनट के अंदर 6 के 6 टॉपिक कवर कर लेंगे। एक बार ध्यान देना बस इधर, देखो समझना बातों को। सबसे पहला जो है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो ऐसा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इसकी पहचान क्या है? इसके अंदर सिंगल पेरेंट होता है। वैसे जनरली 2 पेरेंट्स होते हैं सेक्सुअल के अंदर, बट इसके अंदर क्या होता है, ये असेक्सुअल, तो इसके अंदर सिंगल पेरेंट होगा। अब समझते जाना है बातों को। सबसे पहला जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है आपका फ्यूजन। फ्यूजन का मीनिंग होता है टूटना। कोई ऑर्गेनिज्म अगर 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में टूट जाए और उतने ही नए ऑर्गेनिज्म बना ले, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला पार्ट है। समझो बात को जरा, देखो फ्यूजन के अंदर जो एग्जाम्पल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है? अमीबा एग्जाम्पल है भाई। अमीबा बाइनरी फ्यूजन करता है। एक इसका भाई है पेरामीशियम, ये भी यही करता है। एक और भाई है इसका लीशमैनिया, ये भी यही करता है। और कुछ बैक्टीरिया होता है, और कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि यही करते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब क्या करते हैं? बाइनरी फ्यूजन करते हैं। एक हिस्से से 2 में टूट जाता है और 2 नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। दूसरा देखो, फ्यूजन के अंदर दूसरा जो एग्जांपल है वो है आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपको मलेरिया करता है शरीर में। हमारे शरीर में एक बीमारी करता है ये मलेरिया, तो इसे मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं। मलेरियल पैरासाइट। अब भाई प्लाज्मोडियम के फ्यूजन में और बाकी सबके फ्यूजन में ये डिफरेंस है कि बाकी सब तो एक हिस्से से 2 में टूटते हैं, लेकिन प्लाज्मोडियम एक हिस्से से बहुत सारे हिस्सों के अंदर टूट जाता है। तो ये कौन सा फ्यूजन करता है? ये करता है मल्टीपल फ्यूजन। बाकी ऊपर वाले जितने भी है वो कर रहे थे बाइनरी फ्यूजन। देख लो आगे। अब दूसरा दूसरा जो है आपका भाई, फ्यूजन खत्म हो गया तो इसके बाद बडिंग आती है। बडिंग का मतलब है एक बॉडी के ऊपर आउटग्रोथ आ जाएगी या फिर बॉडी के अंदर आ जाएगी, और वो एक पेरेंट की तरह एक्ट करेगी या फिर एक बच्चे की तरह एक्ट करेगी। मतलब बॉडी के ऊपर कुछ आ जाएगा, सेल इकट्ठी हो जाएंगी और वो नए ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। देखो एक बार, बडिंग के अंदर पहला जो एग्जांपल है वो आपका हाइड्रा। हाइड्रा नाम का एक बंदा है, ये बडिंग करता है। देखो इसके अंदर दिखा भी रहा हूँ, ऐसा होता है। ये इसके टेंटेकल्स होते हैं जो मैंने ऊपर बनाए, ये टेंटेकल्स है, ये हाइड्रा है। तो इसके ऊपर बड आ जाएगी। ये देखो एक बड आ गई। टेंटेकल्स अभी भी ऐसी है। ये बर्ड क्या करेगी भाई? अब पेरेंट की बॉडी पे ही ग्रोथ करेगी। इसके अंदर भी टेंटेकल्स आ गए और ये पेरेंट की बॉडी से फिर अलग हो जाएगी। तो 1 से 2 हाइड्रा हो गए। ठीक है, तो ये बडिंग वाला प्रोसेस है। एक और होता है भाई, हाइड्रा के साथ में एक बंदा और है जिसका नाम है यीस्ट। तो यीस्ट कैसे करती है बडिंग? देख लो, हाइड्रा में तो ये अलग हो गया था, एक ही था और वो अलग हो गया था। लेकिन इसके अंदर क्या होता है भाई? देखो ये यीस्ट है, इसकी बॉडी पे एक बर्ड आ गई। अब हो सकता है ये बर्ड अलग हो जाए, लेकिन हो सकता है यहीं चिपके रहे और इस बर्ड के ऊपर भी ग्रोथ होने के बाद एक और बर्ड आ जाए। और भी आ सकती है, तो चेन बन जाती है पूरी की पूरी। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। थर्ड आ जाओ, थर्ड भाई। थर्ड आपका है रीजनरेशन। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आप 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में तोड़ दो और उसके उतने ही नए ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो उसको रीजनरेशन कहा जाता है भाई। ऐसा जो करता है आपका हाइड्रा कर लेता है। हाइड्रा देखो ऊपर भी, हाइड्रा यहाँ पे भी आता है। लेकिन इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो है प्लेन एरिया। वो क्या है जी? प्लान एरिया। प्लान एरिया देखा भी होगा आपने, देखने में ऐसा लगता है। ये प्लान एरिया, इसके 2-3 हिस्से कर दो, 1 2 3, उतने ही नए प्लान एरिया ये बना लेगा। 2 3 ऐसे ही करके उतने प्लान एरिया बना लेता है। तो ये सिस्टम है इसका। आगे देखो भैया, रीजनरेशन के बाद फोर्थ जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो यार समझना बात को। डेफिनेशन ज्यादातर सारे बच्चों को आती होगी, लेकिन कुछ बच्चे, या कुछ क्या, ज्यादातर बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जिनको एग्जाम्पल याद नहीं होगा, लेकिन पेपर के अंदर एग्जाम्पल देगा और पूछेगा बताओ कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, तो आपको बताना होगा। या फिर आपसे अगर डेफिनेशन पूछेगा तो पक्का है के साथ में एग्जाम्पल भी पूछेगा। तो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं भाई? डेफिनेशन पढ़ के एग्जाम्पल को इग्नोर करते हैं। भाई एग्जाम्पल याद रखो यार दिमाग के अंदर, पूछेगा पेपर में वही। ठीक है, अगर आपसे उसने पूछ लिया कि बताओ प्लाज्मोडियम क्या करेगा, अगर आपको एग्जाम्पल याद नहीं तो आप कैसे बता दोगे? तो आपको एग्जाम्पल मस्ट है भाई, करने ही करना है। देखो आगे, रीजनरेशन के बाद आता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। भाई इसके अंदर क्या है भाई? कोई ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे स्पोर बनाएगा। स्पोर छोटे से असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती है। ठीक है, तो ये क्या बना, इसके अंदर क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे, 100 से भी ज्यादा। ठीक है, और ये स्पोर्स क्या होते हैं? टाइनी माइक्रोस्कोपिक, टाइनी माइक्रोस्कोपिक असेक्सुअल यूनिट्स।
भाई छोटी छोटी असेक्सुअल यूनिट्स होती है कुछ, जो कि माइक्रोस्कोप में दिखती है, आंखों से नहीं दिखती। और ये जो आपके स्पोर्स है, कहीं पे भी जाकर बैठेंगे, या तो फूड पे या फिर वाटर पे या फिर पानी पे, पानी हो गया वाटर तो ठीक है, या फिर सोइल पे कहीं पे जाके बैठेंगे तो वहीं पे एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। और ऐसा काम फंगस करती है भाई। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, फंगस। एक स्पेशल फंगस बता रहा हूँ, जो कि आपके ब्रेड के ऊपर लगी होती है, ब्रेड पे लग जाती है ना फंगस, फफूंदी लग जाती है जो, तो वो भी यही वाला रिप्रोडक्शन करती है। राइजोपस बोलते हैं भाई, जो ब्रेड के ऊपर लग जाने वाली फंगस है उसे क्या बोलते हैं, राइजोपस। राइजोपस को ही हम बोलते हैं कॉमन ब्रेड मोल्ड, कॉमन ब्रेड मोल्ड। अब सुनो भाई, जो छठा प्रोसेस बचा है वो तो वैसे लेंथी है, उसके अंदर टाइप्स भी है कुछ, लेकिन उसे भी यहीं पर अरेंज करा दूंगा मैं। देखो एक बार कितना हो गया, 1 2 3 4 हुए क्या अभी, ठीक है, तो एक पांचों बच गया अभी, तो देख लो। एक फ्रेगमेंटेशन है, क्या है भाई, फ्रेगमेंटेशन। इसका मतलब भी होता है हिस्सों में टूट जाना। इसके अंदर एग्जांपल चेंज है, डेफिनेशन लगभग इसकी फ्यूजन जैसी है। देख लो एक बार बस, इसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते, ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ना आपका, ये सारे सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है फ्यूजन जनरली, और ये किसके अंदर होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये इसकी मेन पहचान है। देख लो अब फ्रेगमेंटेशन में भैया, ये एक बंदा है, ये ऐसा कुछ होता है, ये ऐसा होता है कुछ काई टाइप का होता है, जाले जैसा होता है, फिलामेंटस होता है, ठीक है, फिलामेंटस एल्ग है, एल्ग होती है काई, फिलामेंटस एल्ग। तो ये क्या करती है भाई, कुछ हिस्सों में टूट जाएगी, मान लो हिस्सा नंबर 1 2 3, तो 3 पार्ट्स में टूटी, 3 नए ऑर्गेनिज्म बना देगी भाई। इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। बस एग्जांपल चेंज है, मैं पहले बोल रहा हूँ। एग्जांपल जो है फिलामेंटस एल्गी, इसका नाम होता है आपका स्पायरोगायरा, ठीक है, नाम चेंज कर देना है भाई, तो ये करता है। उसके बाद बताए छठा प्रोसेस, वो है आपका वेजेटेटिव प्रोपेगेशन। ये थोड़ा सा लंबा है भाई, वेजेटेटिव प्रोपेगेशन। पर क्या ये लंबा भाई, हम तो 5-6 मिनट के अंदर वैसे भी सभी सब कवर कर रहे हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं असेक्सुअली। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास। देखो बीज से प्लांट उगा देना, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पढ़ाऊंगा मैं आपको बाद में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल का मतलब है प्लांट के किसी भी हिस्से से एक नया प्लांट बना देना, सीड से नहीं बनाना, प्लांट के किसी दूसरे हिस्से से एक नया प्लांट उगा देना, इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसके अंदर भी 3 चीजें पढ़नी है आपको। पहला तो है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, भाई इंसान करा देता है, इंसान भी 3 प्रोसेस करा देता है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग का मतलब है किसी की टहनी वहनी काट दो और जमीन के अंदर गाड़ दो, उससे नया प्लांट अगर उग जाए तो। ऐसा होता है शुगर केन के अंदर, ऐसा होता है रोज के अंदर। रोज के अंदर कटिंग चलती है, टहनी काटी और गाड़ दी जमीन के अंदर, नया प्लांट उग जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या आ गया भाई, आर्टिफिशियल के अंदर पहला है कटिंग, ठीक है। इसी के अंदर दूसरा आता है लेयरिंग, इसी के अंदर दूसरा क्या आता है जी, लेयरिंग। इसके अंदर क्या करते हैं, किसी लचीले प्लांट की टहनी को लेकर के मिट्टी के नीचे गाड़ देंगे और उसकी टिप को हवा में छोड़ देंगे, तो उसकी जो टहनी है जमीन में गड़ने के कारण उसमें एक जड़ निकल आएगी और एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। फिर तीसरा होता है इसी के अंदर ग्राफ्टिंग। इसके अंदर क्या करते हैं हम, ग्राफ्टिंग के अंदर किन्हीं 2 प्लांट को काट करके आपस में जोड़ देते हैं, तो दोनों प्लांट के कैरेक्टर उसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद देख लो भाई दूसरा, मैंने जो है ना भाई डिटेल के अंदर चैप्टर पूरा का पूरा अपलोड किया हुआ है रिप्रोडक्शन के नाम से, तो वो भी चेक कर सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सर्च कर लेना एक बार टारगेट 99 प्लस अकेडमी पे के रिप्रोडक्शन चैप्टर क्लास 10th, ठीक है, उसके अंदर पूरा डिटेल में। उसके बाद देख लो भाई आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन हो गया, टिश्यू कल्चर भी मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। प्लांट के एक टिश्यू से पूरा का पूरा न्यू प्लांट उगा देना टिश्यू कल्चर कहलाया जाता है। और थर्ड बचा ट्यूबर्स। ट्यूबर्स भी पढ़ा चुका हूं मैं, 2 तरह के होते हैं, रूट का ट्यूबर्स और शूट का ट्यूबर्स। डायरेक्ट याद कर लेना अभी तो फिलहाल। जो रूट ट्यूबर है, रूट ट्यूबर का एग्जांपल है आपका स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो भाई खाना होता है, इसके अंदर अंडरग्राउंड स्टेम होती है, एक तरीके से अंडरग्राउंड रूट होती है जिसके अंदर खाना भरा होता है। शूट ट्यूबर कौन सा है भाई, आपका पोटैटो, ठीक है। एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, मैंने सारे लिखवाए हो एग्जाम्पल। तो 6 के 6 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ईयर है। पेपर के अंदर जब आप बैठोगे तो आपको इन्हीं 6 में से एक दिखावा मिल जाएगा, छपा छपाया। या तो आपसे ये पूछ लेगा रीजनरेशन बताओ भाई क्या होता है, या फिर आपसे यही पूछ लेगा उठा करके कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपने टिश्यू कल्चर करा कैसे, और इसके फायदे क्या है और इसका नुकसान क्या है। तो भाई डिटेल में जानने के लिए तो आपको डिटेल वीडियो देखने पड़ेगी, लेकिन इससे काम चल जाएगा आपका। ये जो अगर रैपिड रैपिड पढ़ना है ना, आपको पढ़ा हुआ है, रिविजन कर रहे हो अगर आप, तो ये आपका सबसे ज्यादा यूजफुल कंटेंट है ऑन दी यूट्यूब। तो क्या करना है अब, हमारे साथ जुड़े रहना है। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, थैंक यू।